हेलो नमस्कार दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं आ चुका हूं आप सभी के बीच एक प्यारा सा सेशन लेकर। और इस सेशन में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। लौट आइए दोस्तों, इस संघर्ष की दुनिया में मैं वापस आ चुका हूं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सेशन के साथ। और आज हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच को देखने वाले हैं। और एक बात ध्यान से देखिएगा, पूरे शिद्दत के साथ इस क्लास को देखिएगा, पूरे शिद्दत के साथ नोट करिएगा हर कंटेंट को, हर पॉइंट को। आपके लिए कड़ी संघर्ष चल रही है, आपके लिए खूब मेहनत किया जा रहा है दबा के, है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जीवन में आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आप जीवन में बनना चाहते हैं, अक्सर वो आपके हाथों में नहीं होता, है ना। लेकिन हालात चाहे जैसा भी हो, आपको हारना नहीं, आपको लड़ना चाहिए, है ना। हालात चाहे जैसा भी, आपको हारना नहीं, आपको लड़ना चाहिए। और वक्त का सब फेरबदल है, देखिए जनाब, है ना। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलना चाहिए, वो है आपका लक्ष्य। तो आइए, आपके लक्ष्य के प्रति एक बेहतरीन सा सेशन लेकर मैं आ चुका हूं। और ये आपका है आज का सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो सिंगल फेज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, सिंगल फेज मोटर में, है ना, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। उसका आज हम जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, टोटल क्वेश्चन लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं, है ना। और चाहते हैं कि साथ ही साथ हाथों हाथ इस क्लास का पीडीएफ आपको मिले, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को शिद्दत से ज्वाइन करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच पेश करता हूं और सामना कीजिएगा इस क्वेश्चन का। ये रहा पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जो सवाल है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है ना। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होने वाली है, यहाँ पर आपको बाई लैंग्वेज क्वेश्चन मिल रहा है। तो एक बार सेशन को आप दबा करके शेयर जरूर करिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन आज है हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बन रहा है। मोटर के रोटर स्पीड के पर प्राप्त करने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग को असफल विसंयोजित कर देती है। असफल का मतलब क्या है? विसंयोजित करना, है ना। मोटर के रोटर स्पीड के मतलब किस पर? रेटेड गति के 90% पर, या रेटेड गति के 75 से 80%, रेटेड गति के 50%, या रेटेड गति के 100%, है ना। देखिए, ये रेटेड स्पीड जो होती है ना, रेटेड स्पीड जो होती है, इस स्पीड के ये टोटल दोस्तों 75 से लेकर के 80% के बीच में अगर आर्मेचर आ जाती है। देखिए, कहने का मतलब, अगर आपका एक मोटर है 3000 आरपीएम पर चल रही है ना, इसका 80% कितना आएगा? इसका 80% कितना? 20 से 20 कैंसिल, 8 त्रिक 24, कितना है? ये 2400 आरपीएम है। ध्यान दीजिएगा, अगर 3000 आरपीएम के स्पीड से मोटर चलती है और उसकी आरपीएम जब 2400 आरपीएम पर पहुंच जाती है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है? ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देती है। ठीक है साहब, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का निचोड़ लेकर आया हूं दोस्तों, है ना। किसी भी लेवल का, किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल स्विच से बनता है ना, तो आप दोस्तों, आपको मैं इतना आज कंठस्थ करा दूंगा कि हर क्वेश्चन का सामना आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ स्विच इज सेंट्रीफ्यूगल स्विच, किस टाइप का ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ना। तो ये है आपका मैकेनिकल स्विच। देखिए, यांत्रिक स्विच का मतलब है कि ये एक प्रकार का क्या होता है? मैकेनिकल स्विच। कैसी स्विच है? मैकेनिकल स्विच। और इसमें देखिए स्प्रिंग लगी होती है। इसमें क्या लगी होती है? स्प्रिंग लगी होती है ना। इसमें ये एक मैकेनिज्म है, देखिए। और जैसे ही आर्मेचर जो होती है, आर्मेचर पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्री बल लगता है। उस बल, जितना ज़्यादा वो बल लगेगा, उतना ही ज़्यादा ये स्विच फास्ट खुलेगी जब अपने रेटेड स्पीड पर आर्मेचर रोटर आ जाएगी, है ना। कहने का मतलब ये है। तो अपकेंद्री स्विच किस प्रकार का स्विच हो गया? तो ये एक प्रकार का स्विच है जिसको हम मैकेनिज्म स्विच कहते हैं, है ना। तो ये मैकेनिकल स्विच होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अगला सवाल है आपके लिए कि मोटर स्विच ऑफ होने की स्थिति में यदि सेंट्रीफ्यूगल स्विच पुनः संयोजित नहीं होती है तो क्या हो गया? स्टार्टर में क्या होता है मेरे भाई? याद करो यार, स्टार्टर में यही होता है कि लाइट गई और फिर कॉन्टेक्टर जो है एनवीसी को सप्लाई मिलना बंद हो गया, है ना।
और जो एनवीसी ने कॉन्टैक्टर को होल्ड करके रखा था, अब वो होल्डिंग डिसहोल्डिंग हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है ना, तो फिर लाइट आ जाने पर भी स्टार्टर मोटर को दोबारा स्टार्ट नहीं करता। डिट्टो स्टोरी मेरे दोस्त वही है, डिट्टो स्टोरी वही है कि मोटर स्वतः ही प्रारंभ नहीं होगी, है ना। मोटर क्या बोल रही है, स्वतः ही प्रारंभ नहीं होगी, यही आपका क्या है, सही आंसर है। यानी कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये है मोटर की, है ना, आपकी नहीं दोस्तों, ये किसकी, मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये है मोटर की रनिंग वाइंडिंग। यहां पर आपने कैपेसिटर लगा दिया, ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है ना। यहां से न्यूट्रल देंगे, फेज देंगे, बीच में रोटर बना देते हैं, ये है आपका रोटर, ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अगर ये क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, है ना, कब 75% आरपीएम पाने पर यह डिस्कनेक्ट हो गया और लाइट चली गई, तो क्या ये दोबारा कनेक्ट होगी, नहीं होगी। पहली केस ये है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच पूरा नहीं संयोजित होती है तो क्या होगा, अरे भैया स्टार्टिंग वाइंडिंग तक सप्लाई जाएगी नहीं, और जब तक ये जाएगी नहीं तो मोटर क्या होगी, सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी, है ना, सेल्फ ये स्टार्ट नहीं हो पाएगी, स्वतः प्रारंभ नहीं हो पाएगी, यही कॉन्सेप्ट है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आपको इसी प्रकार से काम करना है, कब, अपने सर्विस के दरमियान, जब आप कहीं पर भी सर्विस लगेंगे ना, किसी भी कंपनी में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहाँ पर आपको इसी प्रकार से काम करना है। वहाँ पर देख लेना, मैं याद आऊँगा आपको, है ना, उस टाइम मेरी याद आएगी आपको, ठीक है ना, कि मैंने क्या आपको बताया था, क्या आपको सिखाया था। इसलिए शिद्दत से सुनना मेरे भाई, हर चीज़ को दिल में उतारना आपको, है ना, आपको क्या करना है, दिल में। और वैसे भी दिल से दिल तक की क्लास में दोस्तों आपको हर चीज़ ऐसी पढ़ाई जाएगी जो बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में छपने वाली है। स्प्लिट फेज मोटर में यदि 75% स्पीड पर भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं असंयोजित होती है, बस क्वेश्चन वही है दोस्तों, आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, मोटर में कौन सा दोष आ जाएगी, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन ही नहीं होती है ना। ओपन ही नहीं होने का मतलब कि अगर वो रेटेड स्पीड का 75% स्पीड प्राप्त हो चुकी है, ये देखिए 75% स्पीड पर भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट नहीं कर रही है, तो मोटर में किस प्रकार का फॉल्ट आएगा। मोटर में देखिए जो मुख्य वाइंडिंग में अधिक ईएमएफ प्रेरित होगी, गलत। मुख्य वाइंडिंग बर्न हो जाएगी, गलत। मोटर उच्च गति प्राप्त कर लेगी, गलत। ऑक्सिलरी वाइंडिंग जल जाएगी, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग जल जाएगी, ये आपके लिए सेकंड ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, देखिएगा फर्स्ट आपके लिए क्या ऑप्शन है कि जो कैपेसिटर है ना, संधारित्र लिखिए, जो मोटर में लगा संधारित्र है ना, संधारित्र क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, संधारित्र नष्ट हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इस ऑप्शन को आपको देना है, किसको, कि कैपेसिटर जो है भैया इसका हो जाएगा राम नाम सत्य। कैपेसिटर मेरे भाई क्या होगा, खराब हो जाएगी, है ना। दूसरा, अगर मान लीजिए कि अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर आप किधर जाएंगे कि आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग जल जाएगी, है ना, हाई करंट चलेगी, फ्लो होगी और फिर ये क्या होगी, ये जल जाएगी, है ना। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। एक छोटा सा ये क्लास है, एक छोटा सा क्लास है जिसमें केवल टोटल सेंट्रीफ्यूगल स्विच के ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट है एकल कला प्रेरण मोटर में, है ना, एकल कला प्रेरण मोटर में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है का कनेक्शन कैसे किया जाता है। मैं आपको अभी कनेक्शन करके दिखा रहा हूं। ये है स्टार्टिंग, ठीक है, और ये है रनिंग। यहाँ पर आप कैपेसिटर लगाएंगे, ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग, है ना। और ये जो है ये है आपकी रनिंग वाइंडिंग, ये क्या है, रनिंग वाइंडिंग। ये है कैपेसिटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। देख रहे हैं आप, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा हुआ है ना, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में। ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। तो छापिएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज क्रम में क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को लगाना है ना। अब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच वाली आपको सीरीज कैसी लग रही है, ये क्लास कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, एक दिल का इमोजी भेजते रहिएगा, ठीक है ना, दिल का इमोजी भेजिएगा। और हारना नहीं है मेरे भाई, PGCIL में आपका नहीं हुआ तो क्या हुआ,
है ना। PGCL में नहीं हुआ, UPPCL में नहीं हुआ तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी है कि आप मेहनत करना छोड़ देंगे, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं अपने दिमाग में लाइएगा, ऐसा बिल्कुल अपने मन में ख्याल मत लाइएगा। दोस्तों देखिए, इंसान हारता है खुद से, इंसान हारता है खुद से, हारता है अपने हालातों से, हारता है अपने जज्बातों से। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि समय के रहते सब कुछ बदल जाओ, लेकिन एक वो चीज़ है लक्ष्य जो कभी नहीं बदलना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो वो चीज़ है, लक्ष्य कभी मत चेंज करिएगा, लक्ष्य जो है इसको कभी मत बदलिए, है ना। ये आपको एक दिन ज़रूर आपको आपके मकसद तक, आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएगी, इतना ध्यान करके नोट कर लीजिएगा। 26 नंबर बोल रहा है कि 75 से 80% स्पीड या इससे भी अधिक गति पर भी अपकेंद्री स्विच ना खुलने का क्या कारण हो सकता है। यानी कि अपकेंद्री स्विच को हमने खोल भी दिया और समय से नहीं भी खुला, है ना। हर तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आ रही है। तो अपकेंद्री स्विच न खुलने का कारण क्या है, ये देखिए, एक प्रकार का मैकेनिज्म होता है जो स्प्रिंग के जरिए खुलती है, बंद होती है जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है मोटर में, है ना। मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लग रही है, स्प्रिंग में दबाव कम पड़ रहा है और दबाव कम पड़ेगा ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों इसका खुलना। तो मशीन पर भार का अधिक होना, नो, निम्न अपकेंद्री बल का लगना। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना इस स्विच पर कम लगेगा तो फिर बड़ा मुश्किल है दोस्तों। और इस केस में क्या होगा, कैपेसिटर हो जाएगी खत्म और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी, कुल मिलाकर के मोटर जल जाएगी। कहने का मतलब मेरा यही है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का मुख्यतः कौन सा कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है, देखिए, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लघुपतित करना, नहीं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को खुला पतित करना। क्या सेंट्रीफ्यूगल स्विच का मुख्यतः कौन सा कार्य होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका काम होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग को खुला परिपथ पतित करना, यानी कि ओपन करना, है ना। जब ये अपने 75% है ना, जब अपने 75 से लेकर के 80% स्पीड को अचीव कर लेती है, उस केस में ये क्या करती है, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यही होता है कि सहायक वाइंडिंग, सहायता करना, हेल्प करना, है ना। क्या करना, हेल्प करना। कब तक हेल्प करना, जब आपकी मोटर जब तक स्टार्ट ना हो जाए। स्टार्ट करने के बाद हमें किसी की ज़रूरत नहीं है ना। रनिंग वाइंडिंग में खुद इतनी पावर है कि वो मोटर को चलाती रहेगी। नेक्स्ट है आपके लिए कि जो अपकेंद्री स्विच है इसका जो संचालन है ना, किस बात पर डिपेंड करता है इसका संचालन, तो ये आर्मेचर के स्पीड पर डिपेंड करता है दोस्तों। किस पर, आर्मेचर स्पीड पर डिपेंड करता है, इतना शिद्दत से नोट करिएगा, है ना, इतना शिद्दत से नोट करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच की क्या भूमिका होती है ना। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल की क्या भूमिका होती है, बताइएगा दोस्तों। व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, है ना, जिसको हम डबल कैपेसिटर मोटर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है ये उच्च मान के कैपेसिटर को भी संयोजित करता है। मैं याद करा रहा हूं आपको कि यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग है मेरे भाई, है ना, और ये है रनिंग वाइंडिंग। ये क्या है, रनिंग वाइंडिंग। अब देखिएगा मैं मोटर को कैसे यहाँ पर डबल कैपेसिटर से संयोजित कर रहा हूँ। पहली कैपेसिटर ये है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दूंगा मैं ऐसे, ठीक है ना, और एक कैपेसिटर में यहाँ पर जोड़ दूंगा, ठीक है। ये हो गई दूसरी कैपेसिटर। ये जो है ये है आपका लो रेटिंग का, ये किसका है, लो रेटिंग का। और ये वाली कैपेसिटर जो है ये होती है आपका हाई रेटिंग वाली। ये कौन सी होती है, हाई रेटिंग की होती है। तो देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, 75% स्पीड पर डिस्कनेक्ट हो जाएगी। डिस्कनेक्ट होते ही ये क्या हो जाएगा कि इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, इसको क्या होगा, सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन इस समय भी देखिए, 1 सेकेंड, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ये है आपका हाई रेटिंग की, ये क्या है, उल्टा हो गया है ना, ये है आपका हाई रेटिंग और ये है आपका लो रेटिंग, है ना, ये आपका है लो रेटिंग। तो ये जब हाई रेटिंग वाली डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच से पास आउट होता हुआ ये लो रेटिंग वाली आपकी जो कैपेसिटर है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई देती रहेगी, है ना। तो आंसर क्या होगा, हाई रेटिंग संधारित्र को विसंयोजित करना, है ना। दोबारा सुनिएगा, ये हाई रेटिंग का है, सॉरी ये लो रेटिंग है, हाई रेटिंग को डिस्कनेक्ट करेगा, हाई रेटिंग को डिस्कनेक्ट करेगा क्योंकि मोटर अब आपकी सेल्फ स्टार्ट हो चुकी है। जितना हाई रेटिंग का कैपेसिटर आप लगाएंगे ना, उतना हाई
टॉर्क जनरेट करके देगा। कहने का मतलब उतना फास्ट आपकी मोटर स्टार्ट होगी, है ना। स्टार्ट तभी होती है जब टॉर्क मिलता है, और यही काम होता है कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का काम कतई ये नहीं होता कि टॉर्क जनरेट करना, उसका काम होता है कि वो फेज स्प्लिटर का काम करता है ना। फेज जो होता है उसको विभक्त करता है। क्या करता है? विभक्त। निम्नलिखित विकल्पों में से किस मशीन में सेंट्रीफ्यूगल स्विच यानी कि अपकेंद्री स्विच का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में बिल्कुल करते हैं हम। डबल कैपेसिटर अभी जो बनाया था वो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का ही था। फिर है परमानेंट कैपेसिटर में भी होती है। जो सीलिंग फैन आपने देखा ना, उस सीलिंग फैन में जो कैपेसिटर लगी होती है वो डिस्कनेक्ट कभी नहीं होती है, वो परमानेंट होती है। फिर कैपेसिटर स्टार्ट मशीन, ये तो बिना कैपेसिटर का मशीन स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो इसमें भी लग रही है। हिस्टैरिसीस मशीन, आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टैरिसीस मशीन इज करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। हिस्टैरिसीस मशीन इज करेक्ट आंसर। इसका काम क्या होता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसका जो काम क्या होता है हिस्टैरिसीस मशीन का, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, है ना। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा सेशन था। ये क्लास आपको कैसा लगा बताइएगा। सेंट्रीफ्यूगल स्विच से रिलेटेड सारे सवाल, जितने सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सारे सवाल मैं आपके कदमों तक छोड़ दिया, है ना। बस आपको क्या करना है, इस सेशन को एक बार दिल से लाइक करना है और दबा करके शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों तो जरूर करके हमारे इस निमी टेक्निकल जो प्लेटफॉर्म है इसका हिस्सा बनिएगा, और मिल करके हम संघर्ष करते हैं, मिल करके हम एग्ज़ाम को नस्ते नाबूद करेंगे, ठीक है ना। तो आप मेरा पूरा साथ दीजिएगा। बाकी मैं आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लेकर आता रहूँगा, और सुबह के 7 बजे दोस्तों आपको क्लास मिल जाती है, इसलिए डेली देखा करिए क्लास को, है ना। आपके लिए कंटेंट बहुत दमदार, बहुत ज़बरदस्त और बहुत लाजवाब लेकर आता हूँ। तो क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। डेली के सुबह 7 बजे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्वेश्चन लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित होता हूँ। तो चलिए इजाज़त दीजिएगा। अब बात करनी है अगला सेशन में आपके लिए कि भैया जो CITES होता है ना, CITES से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो CITES उसमें बात करेंगे कि भाई CITES अगर आपने SCVT से ITI किया है तो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तमाम वहाँ पर चीज़ें होंगी, तमाम सवाल होंगे, सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा आपको, है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ नए सेशन में दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, है ना, और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। अपने से छोटों को सम्मान और प्यार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह फिर से, तब तक के लिए दिल से, दिल की गहराई से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।